नमस्कार। आशा करता हूँ इस बार की दुर्गा पूजा आपकी बहुत अच्छे से गुजरी। आशा করছি এই বছরের দুর্গাপুজো আপনাদের खूब ভালোভাবে কেটেছে। चाहे प्राचीन भारत में महाभारत, रामायण या ऋग्वेद हो या आधुनिक भारत में भारत माता, इतिहास हमेशा से यही गवाही देता आ रहा है कि इस सृष्टि का निर्माण स्त्री से ही हुआ है। उसी तरह जब भी हम अवतारों की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से विष्णु जी के 10 अवतार और माँ दुर्गा के 9 अवतार हमारे जहन में आते हैं। माँ दुर्गा के 9 अवतार प्रमुख रूप से हमारे स्त्री जीवन के 9 चक्र को दर्शाता है कि कैसे एक स्त्री अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अपना रूपांतरण करती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से सर्वप्रथम आता है शैलपुत्री का स्वरूप, जिसका अर्थ होता है पर्वत की पुत्री, द डॉटर ऑफ माउंटेन्स। इसकी तुलना हम एक शिशु से कर सकते हैं जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो। जिस प्रकार से नवजात शिशु दिखने में मनुष्य का सूक्ष्म रूप होता है, परंतु उसकी काबिलियत हमेशा से ही झलकती रहती है, ठीक उसी प्रकार से माता शैलपुत्री का जो स्वरूप है उसमें भी उनके केवल 2 ही हाथ हैं, परंतु एक में त्रिशूल और दूसरे में कमल है, जो उनकी काबिलियत को दर्शाता है। माँ दुर्गा का दूसरा अवतार होता है ब्रह्मचारिणी। जिस प्रकार से प्राचीन भारत में भी जीवन के पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, जिसके दौरान मनुष्य अनुशासन और दृढ़ता के साथ चीज़ों को जानता और सीखता था, ठीक उसी प्रकार माँ दुर्गा के इस स्वरूप को भी उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, परंतु ध्यान लगाने के लिए एक रुद्राक्ष की माला है। माँ दुर्गा का तीसरा अवतार चंद्रघंटा है, जो मनुष्य के उस समय को दर्शाता है जब वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर चुका है, समस्त बातों का अध्ययन कर चुका है और अब वह परिपूर्ण है अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए। और यही वजह है कि माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है उसमें माँ के 10 हाथ हैं, जिसमें किसी में शस्त्र है बुराई से लड़ने के लिए, तो किसी में कलश है शांति की स्थापना करने के लिए। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा, जिसका अर्थ है ऊष्मा का भंडार। स्त्री के जीवन का वह पड़ाव जब वह अपने गर्भ में एक नए जीवन को पनाह देती है और कुछ ही समय में उस नए जीवन को जन्म देती है, अर्थात सृष्टि का निर्माण करती है। ठीक उसी तरह माँ के इस स्वरूप में भी माँ की गोद में एक कलश रखा हुआ है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार गर्भ में पल रहे शिशु का प्रतीक है। माँ दुर्गा का 5वां अवतार स्कंद माता है, जो स्त्री के जीवन के उस पड़ाव को दर्शाता है जब एक माँ ने एक नए जीवन को जन्म दिया हो। जो शैलपुत्री किसी के घर पुत्री बनकर आई थी, अब वह माँ बनकर एक नए जीवन की शुरुआत करती है। और जिस तरह शिशु के जन्म के बाद माँ का पूरा ध्यान उसी शिशु पर होता है, उसी तरह स्कंद माता की प्रतिमा पर भी कोई शस्त्र नहीं होता, वो केवल अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए बैठी होती हैं। माँ दुर्गा का 6वां अवतार कात्यायनी है। यह स्त्री जीवन का वह समय है जब वह माँ बनने के बाद अपने शिशु को सभी बुराइयों से बचाने के लिए शस्त्र उठाती हैं और किसी भी बुरी चीज़ का प्रतिबिंब अपने शिशु पर नहीं पड़ने देती। और इसी स्वरूप को दर्शाने के लिए माँ की 18 भुजाएं बनाई जाती हैं और इसी स्वरूप में माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन भी किया था। माँ दुर्गा का 7वां अवतार कालरात्रि है, जिसको हम माँ काली के नाम से भी जानते हैं। यह स्त्री जीवन का वह पड़ाव है जब स्त्री समाज में हो रहे अत्याचारों को देखकर विचलित हो गई हैं और स्वयं ही विकराल रूप धारण कर चुकी है। जिस प्रकार माँ के कुष्मांडा स्वरूप से जीवन का निर्माण होता है, उसी तरह से माँ के कालरात्रि स्वरूप से भी सृष्टि का प्रलय होना भी निश्चित है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी, जहाँ एक तरफ माँ काली विपरीत परिस्थितियों में सृष्टि का पतन कर सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए महागौरी का रूप भी धारण कर सकती हैं।
यह स्त्री जीवन का वह स्वरूप है जब वह अपने घर, परिवार और समाज में सुख शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देती हैं। माँ दुर्गा का 9वां एवं अंतिम स्वरूप है सिद्धिदात्री। यह स्त्री जीवन का वह स्वरूप है जब वह पूरी तरह से सभी अच्छी और बुरी चीज़ों से वाकिफ हो चुकी हैं, अतः वह अपने आने वाली पीढ़ियों को धर्म के मार्ग पर चलने का ज्ञान देने में पूरी तरह से समर्थ हैं। जिस प्रकार से हमारी दादी माँ हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती हैं, उसी प्रकार से माता का ये स्वरूप अपने भक्त की हर छोटी बड़ी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। आशा करता हूँ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का सही अर्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें तथा अपने परिवार, दोस्तों और समाज के अन्य लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। और इसी तरह जानकारी भरे वीडियो को सर्वप्रथम देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें। नमस्कार।